दोस्तों कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल आईसीयू में पड़ा हुआ हो गया है, क्योंकि वहाँ पर इमरजेंसी की सिचुएशन में भी किसी इंसान को 16-16 घंटे का वेट करवाना पड़ता है डॉक्टर से मिलने तक के लिए, चाहे उसकी हालत बिल्कुल ही गंभीर हो रखी हो। ऐसा ही हुआ है एडमिंटन हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर 44 साल का एक इंडियन ओरिजिन शख्स पहुँचता है, प्रशांत श्री कुमार, जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती है रात के 12 बजे के करीब में, और पूरे 8 घंटे वेट करवाने के बाद में सुबह के 8 बजे उनका नंबर आता है। तब तक उनको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, क्योंकि उनका बीपी 210 तक पहुंचा हुआ होता है रात के वक्त में, लेकिन फिर भी चेस्ट पेन होने के बावजूद भी उनको इमरजेंसी रूम तक पहुंचने के लिए भी 8 घंटे का वेट करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। जिसके बाद में उनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, उसके बाद में काफ़ी कुछ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अब क्या किया जा सकता है। हेल्थ केयर सिस्टम बेशक से वो डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन उनका हेल्थ केयर सिस्टम एकदम कोलैप्स हो रखा है, जिसके ऊपर एलॉन मस्क ने खुद कहा है कि जब गवर्नमेंट मेडिकल केयर एफिशिएंट बहुत लो होती है तो इसी तरीके की चीज़ें होती है। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और जस्टिस मिलना चाहिए उस शख्स को जिसको इमरजेंसी की सिचुएशन में भी 8 घंटे का वेट करवाया गया और वो 8 घंटे तक अपनी ज़िंदगी से बाहर लड़ता रहा और इन द एंड वो इस दुनिया से चला गया। ओवरऑल देखा जाए तो कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम के फेल होने का रीज़न भी यही है कि वहाँ पे इमिग्रेंट्स की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है एकदम से ही, जिसकी वजह से वहाँ पर जॉब की कमी है, रूम्स की कमी है, जो रेंटल रूम मिलते हैं तो रेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि वहाँ पे जो फ्री का हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी कोलैप्स कर चुका है, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं और जिसकी वजह से उनका स्टाफ भी छोटा पड़ रहा है, बेड भी छोटा पड़ रहा है, पूरा हॉस्पिटल छोटा पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की संख्या एकदम से बढ़ चुकी है। दोस्तों जीमेल के अंदर अगर आप चाहते हो कि अपना जीमेल का जो एड्रेस है वो चेंज हो जाए, क्योंकि कई सारे लोगों ने बहुत पहले बना रखा होगा और सोचते होंगे यार बचपन में बना लिया था और अब जाके मुझे चेंज करना है, क्योंकि बार बार कई जगह वही लगा हुआ है, तो अब आप उसको चेंज भी कर सकते हो और इसी के साथ साथ जो पुराने ईमेल आपको आते रहते हैं आपके उसी एड्रेस पे वो फॉरवर्ड होकर आपकी तरफ ही आएंगे। तो ऐसा नहीं होगा किसी और को दे दिया जाएगा, लेकिन हाँ आप अपना जीमेल एड्रेस है उसको चेंज कर सकते हो, जिसमें बस 1 साल में एक ही बार ऐसा आप कर पाओगे और इसी के साथ साथ मैक्सिमम 3 यूज़र नेम ही आप चेंज कर पाओगे अपने अकाउंट के ऊपर। तो अगर आप सोच रहे हो चेंज करने की तो आपके पास में 3 अटेम्प्ट रहेंगे और 1 साल में एक ही बार कर पाओगे ऐसा। दोस्तों आप में से कितने सारे लोगों को ऐसा लगता था कि 50 पैसे का सिक्का चलना बंद हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में आरबीआई ने कहा है कि 50 पैसे के सिक्के कभी बंद ही नहीं हुए थे। दरअसल 50 पैसे से लेकर 20 रुपए के सिक्के आज भी लीगल टेंडर के अंदर आते हैं। तो अगर आप किसी को 50 पैसे के सिक्के देते हो और वो मना कर देता है तो वो क्लियरली वॉयलेशन कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि उसके पास में कोई चॉइस है कि भैया आप 50 पैसे के 4 सिक्के दे रहे हो 2 रुपए दे रहे हो तो वो कह देगा कि नहीं नहीं ये नहीं चलते ना, ये चॉइस नहीं है उसकी, उसको लेने ही पड़ेंगे और नहीं लेता है तो उसके खिलाफ में एक्शन भी लिया जा सकता है। दोस्तों दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को देखते हुए कई सारे रूल्स लागू हुए थे और अब इनमें से 2 रूल परमानेंट कर दिए गए हैं। एक फ्यूल स्टेशन यानी कि पेट्रोल पंप पे अगर आप जाते हो वहां पर पेट्रोल भरवाते हो तो आपके पास में वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आपके पास में पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने रूल अब दिल्ली के अंदर परमानेंट कर दिया। इसी के साथ साथ दूसरा रूल किया है कि BS6 से नीचे का कोई भी व्हीकल दूसरे स्टेट से आता है तो उसको भी एंट्री नहीं मिलने वाली है दिल्ली के अंदर। हाँ जो पब्लिक व्हीकल है जो टैक्सी में चलती है उनको एंट्री मिल सकती है, लेकिन हाँ दूसरे व्हीकल हैं जो कि BS6 में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ CNG में आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते हैं, वो आ सकते हैं, बाकी के नहीं आ सकते हैं। ऐसा रूल लागू हो चुका है। दोस्तों प्रांजल दहिया जिसको आपने कई सारी हरियाणवी सॉन्ग्स में देखा होगा, कई सारे पंजाबी सॉन्ग्स में देखा होगा, तो इनके साथ में लाइव शो में किसी ने बदतमीजी कर दी, जहां पर एक मिडिल एज मैन इनके साथ में कुछ मिसबिहेव कर रहा होगा या कुछ ऐसे एक्शन कर रहा था जिसकी वजह से प्रांजल ने उसको आइडेंटिफाई किया और उसके बाद में उसको बीच परफॉर्मेंस को रुकवा के जवाब दिया। और इसी के साथ साथ 1-2 और जने थे जिनको आइडेंटिफाई किया जो कि कोशिश कर रहे थे कि स्टेज पे चढ़ जाए। बेटी भी खड़ी है डंड है और ताऊ तू तेरी छोरी की उम्र की हूं मैं के मुंह फेरे अपना जय की ताले करना कहूं, हाँ करना कहूं ठीक, तो थोड़ा कंट्रोल में रहे। एंड सर आप रिक्वेस्ट है स्टेज पे ना आए, आप थोड़ा पीछे रहेंगे, हमारी परफॉर्मेंस और भी बची है। इट्स अ रिक्वेस्ट, खुल के एंजॉय करें,
थैंक यू सो मच कि कोऑपरेट करें आप हमारे साथ। तो इस तरीके से अपने आप को डिफेंड करने के लिए प्रांजल दहिया को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया लोगों ने उस लाइव शो के अंदर ही, और इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जहां पर ये वीडियो गई तो वहां पर उन्होंने कहा कि चलो आवाज तो उठाई, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, बहुत ही बढ़िया किया, इस तरीके के लोगों को ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। दोस्तों दुबई से एक वीडियो सामने आ रही है जहां पर सुबह के 4:45 पर माइग्रेंट वर्कर को, जिसमें इंडियंस भी हैं, दूसरे देश के भी होंगे, यहाँ पर लेबर का काम करने के लिए जो आते हैं, उनके साथ में कुछ इस तरीके का होता है कि सुबह 4:45 बजे उनको उठ के बसों में चढ़ाया जाता है, उसके बाद में उनको साइट पर भेजा जाता है। तो दुबई में जितना भी चकाचौंध दिखाई जाती है वैसे तो वो रियलिटी नहीं होती। रियलिटी ये होती है कि मेहनत तो वहाँ करनी पड़ती है अगर आप लेबर वर्क करने जा रहे हो दुबई पे। हालांकि कोई भी काम करने जाओगे तो शुरुआत में स्ट्रगल तो मिलता है, लेकिन ये लेबर वर्क की रियलिटी दिखाई जा रही है। तो रहने का भी शायद आपने देखा होगा कि एक एक कमरे में 8-8 10-10 लोग रहते हैं, कि एक बेड, उसके ऊपर एक बेड, उसके ऊपर एक बेड। तो इस तरीके से वहाँ पर बेडों का सिस्टम होता है कि एक के ऊपर एक होता है, और वहीं पर वो रह रहे होते हैं, वहीं पर खाना बना रहे होते हैं। तो ये दुबई का हाल है। हालांकि पैसे यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, गर्मी थोड़ा रहती है, गर्मी का वेदर रहता है, लेकिन परिवार से दूर रहते हैं, वो सबसे बड़ा इशू रहता है। लेकिन अगर इंडिया में वही बात करें तो भैया देखो, क्या पता दूसरे स्टेट में जाके लीवर का काम करना पड़ता हो, तो वहाँ मेहनत भी ज़्यादा है, वेजेस भी कम मिलते हैं, मतलब जो तनख्वाह मिलती है पर डे की वो भी कम मिलती है, और इसी के साथ साथ सिक्योरिटी कम मिलती है, और सेफ्टी का इशू तो रहता ही है। ऊपर से परिवार से दूर तो वहाँ पर भी रहता है बंदा, जिसकी वजह से दुबई चला जाता है मेहनत करने, जहाँ पर पैसे तो एटलीस्ट ज़्यादा मिलते हैं।